मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, सुपर कंप्यूटर से अमरजीत मौर्य आप सभी लोगों का सुपर टेक चैनल में स्वागत करते हैं। आज के क्लास में आपको टैली में पेमेंट वाउचर और रिसीव वाउचर इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे रिसीव वाउचर और पेमेंट वाउचर में हम एंट्री करते हैं, किस तरह हम ट्रांजैक्शन को दर्शाते हैं और उसमें अमाउंट को शो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेमेंट वाउचर और रिसीव वाउचर में एंट्री करना। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं आपको रिसीव्ड वाउचर। इसका शॉर्टकट है F6। कीबोर्ड द्वारा आप जब टैली में जाकर वाउचर में जाकर अकाउंटिंग वाउचर में जाकर F6 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने रिसीव्ड वाउचर ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें कुछ एंट्री हम लिखे हुए हैं, इन सभी की एंट्री रिसीव वाउचर में करते हैं। एक बार समझते चलिए, फिर हम एंट्री भी करके आपको दिखाते चल रहे हैं। सिया राम ने कैश के साथ बिजनेस शुरू किया 10,000, अर्थात बिजनेस शुरू किया, बिजनेस को स्टार्ट किया और अपने बिजनेस को कितना पैसा दिया? 10,000 रुपये दिया। किसने दिया? सिया राम ने दिया। तो आप जो एंट्री करते हैं, ये जो हम सभी एंट्री करेंगे, किसकी करेंगे? सियाराम की करेंगे या बिजनेस की करेंगे? तो ऑलरेडी आप पहले जानते हैं कि बिजनेस की एंट्री करेंगे, अर्थात बिजनेस में अगर कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे। अब बिजनेस में कैश जा रहा है बिजनेस से तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक, यदि बिजनेस को कोई कैश दे रहा हो तो सभी क्रेडिट कहलाएंगे, और अगर बिजनेस से कोई कैश ले रहा हो तो वह डेबिट कहलाएंगे। ये ऑलरेडी पहले से आप जानते हैं। तो इसी तरह सियाराम ने कैश के साथ बिजनेस शुरू किया, अर्थात बिजनेस में 10,000 रुपये दिया, बिजनेस में कैश आया। तो जब बिजनेस में कैश आ रहा तो इसको रिसीट वाउचर में करेंगे। चाहे कैश कोई दे रहा हो, चाहे बिजनेस का ओनर बिजनेस को कैश दे रहा हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी बिजनेस को कैश दे रही हो, चाहे किराया मिल रहा हो, चाहे बेचने से कैश आ रहा हो या कमीशन प्राप्त हो रहा हो, यदि कैश बिजनेस में आ रहा हो तो उस सभी एंट्री को रिसीट वाउचर में करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा खाता इसका बनेगा, दूसरा लेजर, वो नाम नहीं देंगे। हाँ, तो इसीलिए इसमें बिजनेस क्या करेगा? अपने ओनर को कैपिटल कहेगा। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। इसमें दो खाते हैं, एक कैश और कैपिटल। इसमें कैश का खाता ऑलरेडी पहले से बना होता है, कैपिटल खाता हम बना चुके हैं। आपको लेजर नहीं बनाने हैं क्योंकि लेजर बनाना आपको बता दिया गया है, लेजर पहले से ही बना हुआ है। बिना लेजर बनाए हम अकाउंटिंग वाउचर नहीं कर सकते हैं, इसलिए अकाउंटिंग वाउचर से पहले लेजर बना लीजिएगा, फिर अकाउंटिंग वाउचर करिएगा। तो आइए अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं, इंटर करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, सियाराम ने कैश के साथ बिजनेस शुरू किया 10,000, अर्थात बिजनेस में 10,000 रुपये लगाया, बिजनेस के पास 10,000 रुपये आया, इसलिए रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे। तो चलिए, यहाँ पेमेंट वाउचर ऑलरेडी है, रिसीव वाउचर करने के लिए हम F6 पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम बड़ा करके आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए शॉर्टकट सबका दिया हुआ है, तो F6 बटन प्रेस करने से रिसीव्ड वाउचर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे F6 कीबोर्ड द्वारा बटन प्रेस किए, जैसे प्रेस किए तो यहाँ पे आप देख लिए क्या लिखा गया? रिसीव्ड वाउचर लिखा गया। अकाउंट की जगह हमेशा कैश लिखिएगा या बैंक लिखिएगा। ध्यान रहे, जो अकाउंट वर्ड्स हैं उनको कैश या तो बैंक लिखेंगे। कैश लिख दिए और एक खाता लिख दिए कैपिटल। एक चीज स्टूडेंट्स, 1 मिनट यहाँ पे समय हम लेंगे। हम इसके फॉर्मेट को F11 फीचर की सहायता से बदल सकते हैं, अर्थात डेबिट और क्रेडिट में ला सकते हैं बिल्कुल समान तरीके से। लेकिन फिर भी जिस तरह टैली दिया हुआ है, अभी हम आपको उसी फॉर्मेट में एंट्री करना बता रहे हैं, बाद में आपको चेंज करके भी एंट्री करना बता देंगे। ठीक, तो अमाउंट 10,000 था, यहाँ पे 10,000 रुपये इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो एक चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा, करंट बैलेंस का। यहाँ देख लीजिए करंट बैलेंस आपके पास डेबिट कितना हो गया? 10,000। कैश डेबिट माने कैश आपके हाथ में 10,000 रुपये आ गए, और कैपिटल जो है, जो पार्टी दे रही है, वह कितने का क्रेडिट की है? 10,000 रुपये का। क्लियर हो गया। इस पे ध्यान दीजिएगा, जो करंट बैलेंस दिखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बताते चल रहे हैं साथ साथ आपको, आप बिल्कुल केयर करते चलिएगा। नरेशन में जो है, आप जो चाहे इसकी सौदे के बारे में यहाँ कुछ अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, और यहाँ एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिनेश से मिले, तो दिनेश से मिले तो इसमें दो खाते हैं, कैश और दिनेश। तो आइए चलिए इसकी एंट्री करते हैं। बता चुके थे कि रिसीव्ड वाउचर अगर है, अकाउंट आया है, तो अकाउंट के सामने कैश या तो बैंक रहेगा। तो क्या मिला? दिनेश से कैश मिला। तो C बटन प्रेस करेंगे तो देखिए लेजर बना होगा तो अपने आप कैश आ जाएगा। लेजर बनाना के लिए वीडियो आप देख चुके हैं पहले से ही।
और यहाँ पर फिर जो दिनेश है, और देखते हैं कितना मिला दिनेश से, 1000। तो यहाँ पर 1000 इंटर करते हैं। ये जो रेफरेंस है ये आपको हम बताएंगे, इसका एक अलग वीडियो बना के बता देंगे। तो अभी फिलहाल आप केवल एंट्री करना सीखिए, किस तरह एंट्री करते हैं। तो देखिए जैसे हमने 1000 लिखकर इंटर किया तो दिनेश से मिला, तो दिनेश तो क्रेडिट हो गए 1000 के, लेकिन कैश हमारे पास 11000 का बैलेंस हो गया। पहले 10000 का था, अब डेबिट कितने का हो गया, 11000। 11000 डेबिट मतलब हो गया कि मेरे हाथ में 11000 रुपये कैश है, बिजनेस के पास 11000 रुपये कैश है। चलिए इंटर करते हैं। उस पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। किराया मिला 2500 रुपये, ये भी 2500 रुपये का बेनिफिट आपको मिल रहा है। इसकी रिसीट वाउचर में करते हैं तो इसमें एक खाता कैश, एक खाता आपका रेंट होगा। कैश पे आते हैं, इंटर, किराया को रेंट पे लिखते हैं। देखिए किराया मिल रहा है इसीलिए इसको रिसीट वाउचर में करेंगे। कैसे करेंगे तरीका देखते जाइए। इंटर, जैसे इंटर किए देखिए किराया रेंट मिला तो रेंट 2500 क्रेडिट हुआ, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट होगा ही होगा। और कैश देखिए आपके पास 13500 हो चुके हैं, यहाँ हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, देख लीजिए 13500 कैश आपके पास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो क्योंकि आपको इधर कैश मिल ही रहा है तो कैश आपके पास बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से कैश आपका बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है। फिर यहाँ पे महेश को नगद माल बेचा 1500, तो जब नगद माल बेच रहे हैं तो महेश का नाम तो रहेगा नहीं, इसमें एक लेजर का हो गया कैश, एक हो गया सेल। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। पार्टिकुलर में हम यहाँ पे सेल लिखेंगे, और यहाँ पे नेम आप आइटम मांग रहा है तो यहाँ पे कोई भी नेम नहीं देंगे आइटम का। इसलिए नहीं नेम देंगे क्योंकि अभी हम इन्वेंट्री का प्रयोग नहीं कर रहे। जब इन्वेंट्री का प्रयोग करेंगे तो हम इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर आइटम का नाम, उनकी क्वांटिटी, रेट, उनका टोटल अमाउंट दिखाया जाता है। तो अभी चूंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। इसको हटाने के लिए बस एक बार इंटर और करेंगे तो तुरंत आप मेन ऑप्शन पे आ गए। यहाँ पे अमाउंट एक बार देख लेते हैं कितना है। यहाँ देख लीजिए महेश को नगद माल बेचा 1500, तो आइए 1500 रुपये यहाँ पे सो दिखाते हैं। इंटर करेंगे तो जैसे 1500 इंटर किए तो सेल 1500 रुपये क्रेडिट हो गया, क्योंकि वस्तु हमारे पास चली गई, सेल के रूप में माल चला गया। लेकिन जो करंट बैलेंस कैश का वह 15000 हो गया। क्लियर हो गया ना, क्योंकि आपके पास कैश आते चले जा रहे हैं। नरेशन में इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, या तो फिर इसको एक्सेप्ट करते हैं वाई करके, या तो इंटर करके। इस पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रमेश से कमीशन मिला, तो जब भी कमीशन प्राप्त हो रहा तो रमेश से, तो यहाँ रमेश का नाम नहीं देंगे क्योंकि रमेश को क्रेडिट करेंगे नहीं। अगर करेंगे तो फिर उसको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे कमीशन मिल रहा है इसीलिए कमीशन का खाता बनेगा, और कैश का तो कैश का बना ही रहता, कमीशन का बना दिया गया पहले से ही। तो चलिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे। चूँकि कैश मिल रहा है इसलिए रिसीव वाउचर में करेंगे। अकाउंट जहाँ कैश होगा और कमीशन मिला तो यहाँ पे कमीशन पे आके इंटर करते हैं, और यहाँ अमाउंट दिखा देते हैं। टोटल आपका कितना रुपए थे कमीशन, 500। यहाँ पे 500 रुपये हम एंट्री करते हैं। जैसे 500 इंटर करेंगे आपने देखा कि 15500 रुपये आपके पास ऑलरेडी डेबिट है, माने आपके हाथ में है, और कमीशन क्रेडिट हुआ 500, माने कमीशन आपको मिला है 500। यहाँ नरेशन में कुछ चाहे लिख सकते हैं, इंटर करेंगे। इस तरह जो है हम एंट्री रिसीव वाउचर की करेंगे, करते चलेंगे। कैश और लेजर का बैलेंस देखते भी चलेंगे। इसके बाद अब चलते हैं पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर मतलब क्या हुआ कि जब भी हम पार्टी को कैश दें या नगद माल खरीदे तो कैश हमारा जा रहा है, किराया दें या कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो जब भी इस तरह की चीजें हम करते हैं जिसमें कैश बिजनेस से जाता हो, चाहे किसी तरह जाए, चाहे कैश के माध्यम से जाए चाहे बैंक के माध्यम से जाए, जब भी बिजनेस से कैश जाता है तो वह पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जितने एग्जाम्पल हैं सब में कैश जा रहे हैं, बस हम इसकी एंट्री दिखाते आपको चले जा रहे हैं, आप देखते चलिए। वेतन दिया 1000, देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चॉइस चुनेंगे, रिसीव वाउचर है, तब यहाँ पर हम आते हैं पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट क्या बताया गया है, F5। जैसे आप F5 बटन प्रेस करेंगे तुरंत यहाँ पे देखिए पेमेंट वाउचर आ गए। अब हम यहाँ पर पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो अकाउंट जब भी लिखा हो, आपसे बता चुके हैं कि अकाउंट के सामने कैश या तो बैंक रहेगा, तो यहाँ पे सभी लेन देन कैश से हो रहे हैं इसलिए बैंक तो रहेगा नहीं, कैश करते हैं। देखिए बता रहा कि कैश आपके पास डेबिट है, माने आपके हाथ में 15500 कैश पहले से है। और यहाँ पर देखते हैं क्या है, वेतन दिया, सैलरी 1000 रुपये दे रहे हैं। आइए सैलरी ऑप्शन चुन लेते हैं, यस बटन दाबेंगे। ये लेजर बना होगा तो यहाँ आएगा, लेजर नहीं बना होगा तो ये चीज नहीं आएगा। ये लेजर जो हमने अपने हाथों से बनाया है
जो आप स्वयं बनाए हैं, लेजर। अब यहाँ पर 1000 लिखेंगे। जैसे 1000 इंटर करेंगे आप देखिए कुछ परिवर्तन हो गया। सैलरी खर्च हो गया, क्योंकि जब नॉमिनल अकाउंट खर्च होता है तो डेबिट होता है। और यहाँ पर आपने क्या देखा, 15,500 की जगह 14,500 हो गया, अर्थात कैश आपसे 1,000 रुपये कम हो गए। क्लियर हो गया ना? ये चीज जब भी पेमेंट करेंगे तो कैश कम होगा, वो चीज करके भी देखिए, अपने सामने भी देखिए। रमेश से नगद माल खरीदा 800, अर्थात रमेश से आप नगद माल 800 रुपये खरीद रहे हैं, तो नगद खरीद रहे हैं इसलिए रमेश का नाम तो रहेगा नहीं, कैश होगा और परचेज होगा। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं हम लोग। अकाउंट की जगह कैश रहेगा और पार्टिकुलर में जो एक खाता बचा हुआ परचेज उसे नीचे लिख देंगे। बिल्कुल आसान एंट्री है। यहाँ पर हम बता चुके हैं, अभी इन्वेंट्री कर नहीं रहे इसलिए इसको छोड़ देते हैं, एक बार इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 800 रुपये दिखाते हैं ये चीज। जैसे इंटर करेंगे आप देखिए आपका कैश और भी कम हो गया। अब 13,700 रुपये ही आपके पास डेबिट माने कैश बचा हुआ है। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एंट्री में आते हैं। किराया दिया 1,000, अब 1,000 किराया देंगे तो कैश और कम होगा। तो आइए इसमें एक खाता रेंट है, एक कैश है। देखिए लेजर के बारे में आपका विधिवत 2-3 क्लास चले हैं, आप उसे देख लीजिएगा ताकि लेजर में कोई दिक्कत आपको ना हो। शेष एंट्री आप तेजी से देखते चलिए। अकाउंट पेमेंट वाउचर अकाउंट जब भी रहेगा तो यहाँ पे कैश या तो बैंक रहेगा, कैश करते हैं। देखिए कैश आपके पास 13,700 है अभी फिलहाल आपके हाथ में, और हम रेंट देते हैं। रेंट तो रेंट एक बार देख लेते हैं कितना रेंट है। किराया दिया 1,000 है। यहाँ पे जब जैसे रेंट पे आ गए तो रेंट 2500 रुपये का क्रेडिट है पहले से, अर्थात आपको पहले से कहीं से किराया ऑलरेडी पहले मिला होगा 2500 रुपये। यहाँ पे स्टूडेंट शो करिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंट्री करना मेन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बैलेंस समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बैलेंस आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एंट्री करके भी गलत कर लेंगे, आपसे गलती हो जाएगी। यहाँ पर रेंट क्रेडिट है, अर्थात रेंट के रूप में आपका लाभ हुआ पहले का कितना 2500 रुपये। क्रेडिट मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट दिख रहा है तो लाभ है। लेकिन अब यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं, 1,000 रेंट अब आप खुद देने किसी और को जा रहे हैं। तो आइए 1,000 देते हैं रेंट। जब 1,000 रेंट देंगे तो कैश देखिए कैश घट के कितना हो गया 12,700, माने इसका मतलब कि इस समय आपके हाथ में केवल 12,700 ही कैश है। ओके, और रेंट जो 2500 रुपये क्रेडिट था केवल 1,000 है, क्योंकि आपका 1,000 रुपये माइनस हो गया उस रेंट में से। ठीक, तो इसको ध्यान देते चलिएगा। नरेशन में कुछ चाहे लिख लें, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एक्सेप्ट करते हैं। दिनेश को दिया 2,000, तो यहाँ पे एक खाता दिनेश है, एक खाता कैश है। बहुत आसान एंट्री है, इसको आप जानते थे। अकाउंट की जगह कैश रहेगा और यहाँ पे दिनेश रहेंगे। अगर दिनेश का कोई अमाउंट होगा तभी आएगा सामने। यस, दिनेश ऑलरेडी हमको पहले से 1,000 रुपये दिए थे और हम अब हमारा बिजनेस दिनेश को उल्टा अब 2,000 हम देने जा रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1,000 वो माइनस होके फिर 1,000 आके यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, DR दिखने लगेगा। आप समझ करिए कि दिनेश आपको ऑलरेडी 1,000 रुपये पहले से दिए थे, अब हम दिनेश को 2,000 देने जा रहे हैं। तो 2,000 जब दे रहे हैं तो वो 1,000 तो माइनस हो गया और 1,000 रुपये दिनेश के ऊपर उल्टा हो गया, डेबिट ऑफ दिनेश हो गया हमारे लिए। तो आइए 2000 यहाँ लिखते हैं और देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रेफरेंस के बारे में आपको बोले कि इसका एक अलग वीडियो बना के बताएंगे। हाँ, अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं दिनेश 1,000 रुपये डेबिट हो गए। पहले 1,000 रुपये के क्रेडिट थे, अब 1,000 रुपये के डेबिट हो गए, क्योंकि जो क्रेडिट था वह 1,000 माइनस हो गया 2,000 में से, और 1,000 रुपये दिनेश के ऊपर और चढ़ गया हमारा ही पैसा, क्योंकि अब भविष्य में दिनेश हमें पैसे देंगे। इसका मतलब यही होता है कि इन फ्यूचर हमको दिनेश से 1,000 रुपये क्या करने लेने हैं। और कैश कितना बचा हमारे हाथ में 10,700 ही रुपये बचे इस समय, क्योंकि लगातार पेमेंट कर रहे हैं तो कैश कम होता चला जा रहा है। तो आइए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नरेशन में अगर इसके विषय में कुछ लिखना हो लिख सकते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट। फर्नीचर खरीदा 1,500 रुपये का फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो जब खरीद रहे हैं तो यहाँ पे परचेज नहीं दिखाएंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर माल खरीदेंगे तो परचेज दिखाएंगे। फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा में परचेज बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। वहाँ पे वस्तु का नाम रहेगा और
कैश रहेगा। तो वस्तु का नाम बोलिए क्या है, फर्नीचर और कैश है। तो इसमें दो खाते हैं, फर्नीचर कैश, जो ऑलरेडी खाते हम बना चुके हैं, बस यहाँ एंट्री केवल करनी है। पेमेंट वाउचर पहले से ही है, तो आइए कैश करते हैं। अब कैश 10,700 आपके हाथ में है, अभी ऑलरेडी आपके हाथ में 10,700 है। इस चीज को आप ये समझेंगे देखकर, ठीक। और यहाँ पे फर्नीचर पे आते हैं, फर्नीचर का देखते हैं कोई हिसाब किताब पहले से कि नहीं है। फर्नीचर हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब फर्नीचर चूंकि रियल अकाउंट है हमारे पास आ रहा है, कितने का, 1500 का। जैसे इंटर करेंगे, देखिए जब कोई वस्तु संपत्ति आती है तो 1500 रुपये डेबिट हुआ कि नहीं, फर्नीचर 1500 डेबिट दिख रहा है, इसका मतलब फर्नीचर हमारे पास आ गया। और जो कैश था, कैश का बैलेंस अब हमारे पास केवल 9,200 रुपये ही बचे हैं, और पैसे हमारे क्या हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं। तो आप इस तरह इसकी एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, नरेशन कुछ चाहे लिख सकते हैं। जब भी एक्सेप्ट करेंगे तो उसके पहले देख सकते हैं कि कैश इस समय आपके पास 9,200 है, चाहे आपके और आपके काउंटर में, आपकी जेब में 9,200 रुपये डेबिट का मतलब कि कैश पड़े हुए हैं। इंटर। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रिसीव वाउचर और पेमेंट वाउचर, हमने दोनों का एंट्री आपको बता दिया, दोनों के एग्जाम्पल बता दिए। इस तरह सैकड़ों एग्जाम्पल लेकर आप घर पे बैठ के अपना टैली में एंट्री करते रहिए। और कोई डाउट्स होगा तो हमारा जो नंबर है उस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। इसी के साथ इस क्लास को क्लोज करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों को बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।